जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हनु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच में। और जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोग हिंदी की क्लास लेकर चल रहे हैं, आपको वीक में 2 क्लास हिंदी की मिल रही है। उसी सीरीज में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हमने पिछली क्लास में कुल व्यंजन और उनके भेद पढ़े थे। उन भेदों में एक भेद रह गया था हमारा स्पर्श व्यंजन, उसी की बात करते हैं अभी जरा। हमने कहा स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। अब ये जो स्पर्श व्यंजन है इसकी परिभाषा पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, लिख चुके हैं। आज जानेंगे स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी है। स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या, स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या है 25। स्पर्श व्यंजन कुल कितने हैं? 25। और जो 25 स्पर्श व्यंजन है इनके भेद देखते हैं, हमने इनके भेद पढ़ रहे हैं। इनके भेद क्या है? स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या 25 है और भेद देखें इसके भेद कौन कौन से होंगे, जानेंगे भेद। एक नाम पढ़ेंगे नंबर 1 पर हम लोग, स्पर्शी व्यंजन। एक नाम होगा स्पर्शी व्यंजन और दूसरा नाम होगा स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन दूसरा नाम होगा स्पर्श संघर्षी व्यंजन। और तीसरा नाम क्या होगा? तीसरा नाम होगा नासिक्य व्यंजन। नासिक्य व्यंजन तीसरा नाम यह है, नासिक्य व्यंजन। हमने कहा स्पर्श व्यंजन कुल 25 है और उन 25 में से हम लोग देख रहे हैं यहां पर उसके 3 भेद करें। एक स्पर्शी व्यंजन, 2 आपके मिलेंगे यहां पर जी नंबर 2 पर स्पर्श संघर्षी, और क्या मिलेगा जी नंबर 3 पर नासिक्य व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं? हमने कहा स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं, तो जाने इसे जरा। वे वर्ण जिनके उच्चारण में, परिभाषा को समझ ले उसके बाद संख्या जान लेंगे कौन है जी। वे वर्ण जिनके उच्चारण में, वे वर्ण जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में प्राणवायु, प्राणवायु पूर्ण रूप से, प्राणवायु पूर्ण रूप से मुख के विभिन्न भागों को, मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। उन्हें स्पर्शी, उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं, उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। हमने कहा वे वर्ण जिनके उच्चारण में प्राणवायु पूर्ण रूप से मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। और देखो जरा इनकी संख्या, हमने कहा इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या स्पर्शी व्यंजन की कितनी है, तो हम लोग कहेंगे 16 है इनकी संख्या स्पर्शी व्यंजन की। कौन कौन से होंगे स्पर्शी व्यंजन, तो जानेंगे हम लोग कौन कौन से होंगे स्पर्शी व्यंजन। पहले हम लोग यहां पर देखें कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन की परिभाषा क्या है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन की परिभाषा यहां पर पहले इसे देखें। हमने कहा वे वर्ण जिनके उच्चारण में, इसकी भी परिभाषा, इन सभी की परिभाषा में अंतर करके फिर संख्या को अंतर करें और तब जाकर चेक करें कि स्पर्शी व्यंजन कौन से होंगे। वे वर्ण जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में, वे वर्ण जिनके उच्चारण में प्राणवायु, प्राणवायु मुख के विभिन्न भागों को, मुख के विभिन्न भागों को, विभिन्न भागों को स्पर्श करने के साथ साथ, विभिन्न भागों को स्पर्श करने के साथ साथ, स्पर्श करने के साथ साथ संघर्ष का सामना करके, संघर्ष, संघर्ष या रगड़ खाकर, संघर्ष या रगड़ खाकर, रगड़ खाकर मुख से बाहर निकलती है, मुख से बाहर निकलती है, मुख से बाहर निकलती है। उसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो बात को समझना जरा, क्या बताना चाह रहा है ये परिभाषा में,
स्पर्श संघर्ष व्यंजन कहते हैं। इसने कहा कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में प्राणवायु मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करने के साथ साथ, तो प्राणवायु मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श भी करेगी और विभिन्न भागों के साथ साथ स्पर्श करने के साथ साथ प्राणवायु मुख के भागों से रगड़ खाकर भी बाहर निकलेगी। तो रगड़ खाएगी, संघर्ष करेगी, तो हम लोग देखें गर्म हो जाएगी प्राणवायु। तो उन्हें कहा है स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं, उन्हें स्पर्श संघर्षी। इनकी संख्या हमें जाननी है, कितनी है? इनकी संख्या 4 है। इनकी संख्या 4 है। परिभाषा जानी हमने, और इनकी संख्या कितनी है स्पर्शी व्यंजन की? स्पर्शी व्यंजन की संख्या जानकर चलेंगे हम लोग 16, और स्पर्श संघर्षी की कितनी है? 4 है। नासिक के व्यंजन की भी परिभाषा जान ले, तब जाकर के बात करते हैं कि इनके एग्जाम्पल कौन कौन से आएंगे। ध्यान देना जरा, नासिक के व्यंजन आप लोग ध्यान देकर चले। नासिक के व्यंजन किसे कहेंगे? वे वर्ण जिनके उच्चारण में वे वर्ण जिनके उच्चारण में प्राणवायु नाक से अधिक मात्रा में बाहर निकलती है। नाक से अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, उसे नासिक के व्यंजन कहते हैं। बाहर निकलती है, उसे नासिक के व्यंजन कहते हैं। नासिक के व्यंजन कहते हैं। प्राणवायु, वे वर्ण जिनके उच्चारण में प्राणवायु नाक से अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, उसे नासिक के व्यंजन कहते हैं। और नासिक के व्यंजन हमने कहा इसकी संख्या या इनकी संख्या कितनी है? हमने कहा 5। इनकी संख्या कितनी मिली? 5 है इनकी संख्या, जो नासिक के वर्ण है। आइए हमने जाने कि स्पर्शी व्यंजन कुल कितने? स्पर्श कितने? कुल 25 है। 25 में से 3 भेद के, एक स्पर्श व्यंजन और एक स्पर्श संघर्ष व्यंजन हमने जानने हैं। स्पर्श व्यंजन है और स्पर्श संघर्ष व्यंजन आप लोग देखकर चल लीजिए। देखो, और एक क्या मिला जी? नासिक के व्यंजन मिला है। नासिक के व्यंजन यहां पर जाने जो स्पर्श व्यंजन है 25 कौन कौन है? हमने कहा क, ख, ग, घ, अंघ, च, छ, ज, झ, अय्या, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, और प, फ, ब, भ, म। ये 25 है जी स्पर्श व्यंजन जो आपके सामने लिखे हुए हैं। अब देखो, हमने कहा ये 25 स्पर्श व्यंजन, पहली लाइन जो बनी है ये क वर्ग की लाइन है। हमने कहा क वर्ग की लाइन, और ये जो दूसरी है ये च वर्ग की लाइन है। च वर्ग, ये लाइन है च वर्ग वाली। और ये कौन सी है? ट वर्ग। ये है ट वर्ग, और ये त वर्ग, ये त वर्ग है, और ये मिलेगा प वर्ग। इसे क्या बोलेंगे जी? प वर्ग। प वर्ग वाली लाइन है। हमने कहा ये प वर्ग वाली लाइन हमने जानी। तो 5 वर्ग है, क, च, ट, त, प। कचट तप के 5 वर्ग है। और देखो, क वर्ग का पहला क का दूसरा ख, और तीसरा ग, और चौथा क्या है जी? घ, और पांचवा क्या मिला? अंघा। और च का पहला च, दूसरा छ, तीसरा ज, और चौथा झ, और पांचवा अय्या। तो इस प्रकार से कुल क्या हो गए जी? 25 स्पर्श व्यंजन हो गए हैं। बात समझ पा रहे हैं यहां पर जी? इन 25 स्पर्श व्यंजन में से जो 5 बचे हैं ये लास्ट के जी, ये जो 5 बचे हैं लास्ट के यहां पर जी, इन 25 स्पर्श व्यंजन में से अंघ, अय्या, अण, न और मा, इन सबको पांचों को बोलने में हम लोग देखते हैं नाक पर ज्यादा जोर पड़ रहा है। पांचों को बोलने में अंघ, अय्या, अण, न, म, इन्हें बोलने में नाक से प्राणवायु प्रभावित करके चल रही है जी। तो यहां पर हम लोग कहेंगे ये क्या है जी? नासिक के वर्ण है जिन्हें बोलने में नाक प्रभावित हो रहा है। तो नासिक के व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी? 5। 5 कौन से होंगे? हमने कहा अंघ, अय्या, अण, न, और क्या है जी? म। ये 5 है जी नासिक के वर्ण, अंघ, अय्या, अण, न और म।
ये 5 नासिक के वर्ण है। और इस पर संघर्षी कौन है? इस पर संघर्षी की संख्या कितनी? 4। 4 इस पर संघर्षी कौन मिले? च, छ, ज और झ। ये चारों क्या मिले? इस पर संघर्षी मिले हैं। छ, छ, ज और झ ये इस पर संघर्षी है। ध्यान देकर चलना, इस पर संघर्षी वर्ण कौन से हैं? ये 4 वाले, ये 4 है इस पर से संघर्षी, और बाकी क्या है? नासिक के। तो हम लोग लिख रहे हैं यहां पर इस पर संघर्षी कौन है? च। चलिए देखिए जरा, इस पर संघर्षी च, छ और ज और झ ये क्या मिले? 4 वर्ण इस पर संघर्षी। अब हमने 5 में निकाले, 4 ये निकाले, 5 और 4 9 हो गए। 25 में से 9 जाने के बाद कितने बचते हैं? आप लोग देखो जरा, 25 में से 9 माइनस कर दो। हमने कहा 25 में से 9 घटा दो आप लोग, तो कितने बचेंगे आपके पास? 16। हमने कहा 15 हो गए एक दहाई लेने पर, यहाँ पर जी का एक अंक। और देखो जरा, यहाँ पर 15 में से 9 गए 6 और उसके बाद 1, तो 16 बचे। ये 16 कौन से हैं यहाँ पर जी? ये 16 है यहाँ पर, ये रहे स्पर्शी व्यंजन। बाकी बच्चे सारे क्या है जी? स्पर्शी व्यंजन है। हमें ध्यान देकर चलना है। तो स्पर्शी व्यंजन कौन है कौन नहीं, उन्हें देखकर चले हम लोग यहाँ पर स्पर्शी व्यंजन को। जरा आइए जरा ध्यान देंगे जरा। हमने स्पर्शी व्यंजन के संख्या कितनी लिखी? 16। उनमें से कौन कौन से? क, ख, सॉरी, ग, घ, और उसके बाद देखो जरा ट, ठ, ड और ढ। उसके बाद मिला है देखो त, थ, द, ध, त, थ, द और ध। नेक्स्ट आगे आपके पास प, फ, ब और भ। एक लाइन में 4 लिखे, देखो 4 ये रहे, 4 ये रहे और 4 ये है, 4 ये हैं, तो 4 4 4 4 16 हो गए स्पर्श व्यंजन और 4 हो गए हमने कहा स्पर्श संघर्षी व्यंजन, और नासिक के कितने हो गए? 5 हो गए, जो नाक को अधिक प्रभावित कर रहे हैं। हमने कहा स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या 25 थी, 25 का विभाजन किया और उसके आधार पर हम लोग भेद करके यहाँ पर चले हैं आगे जी। तो ध्यान देना जरा, आगे टॉपिक को देखना जरा जी। आगे हमें जानना है, आगे स्पर्श व्यंजन हमने पढ़ लिया है। अब प्रश्न बनता है कि उच्चारण पर्यटन के आधार पर या प्राणवायु निकलने के आधार पर व्यंजन के भेद बताओ। कि प्राणवायु निकलने के आधार पर या उच्चारण पर्यटन के आधार पर कौन कौन से भेद होंगे व्यंजन के, उन्हें बताओ। प्रश्न बनता है जी। चलिए आज आइए जरा उसे भी देख लेते हैं। जानना हमें यहां पर प्राणवायु निकलने के आधार पर व्यंजन के भेद या उच्चारण पर्यटन के आधार पर। हमने कहा उच्चारण पर्यटन, उच्चारण पर्यटन, उच्चारण पर्यटन, उच्चारण पर्यटन या प्राणवायु, प्राणवायु निकलने के आधार पर, निकलने के आधार पर, निकलने के आधार पर व्यंजन भेद, निकलने के आधार पर व्यंजन भेद। हमने कहा प्राणवायु या उच्चारण पर्यटन के आधार पर, प्राणवायु या उच्चारण पर्यटन के आधार पर व्यंजन भेद कितने हैं? 2 भेद हैं। 2 भेद है, हम लोग देखकर चले। 2 भेद कौन से हैं? नंबर 1 होगा अल्पप्राण और नंबर 2 क्या होगा जी? महाप्राण। हमने कहा नंबर 1 पर अल्प प्राण, अल्प प्राण वर्ण, अल्पप्राण नंबर 1 पर है अल्प प्राण और नंबर 2 पर है महाप्राण। अल्पप्राण और महाप्राण नंबर 2 पर है। उच्चारण पर्यटन या प्राणवायु निकलने के आधार पर हमने देखा यहां पर व्यंजन भेद, नंबर 1 पर अल्पप्राण, अल्पप्राण और नंबर 2 पर महाप्राण वर्ण और नंबर 2 है महाप्राण। अब जाने अल्पप्राण क्या होगा? अल्प का अर्थ होता है कम और महा का अर्थ होता है अधिक। प्राणों से कम वायु मात्रा, कम मात्रा में प्राणवायु निकले बाहर तो अल्पप्राण। हमने कहा वे वर्ण, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय
वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु कम मात्रा में मुख से बाहर निकलती है, कम मात्रा में मुख से बाहर निकलती है। कम मात्रा में मुख से बाहर निकलती है, उन्हें अल्प प्राणवर्ण कहते हैं, उन्हें अल्प प्राणवर्ण कहते हैं, उन्हें अल्प प्राण वर्ण कहते हैं, अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। तो हमने जाना वे वर्ण जिनके उच्चारण में या जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु कम मात्रा में मुख से बाहर निकलती है, उन्हें अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। हमने कहा जानेंगे जरा महाप्राण की परिभाषा को भी इसी के साथ। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु, जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु अधिक मात्रा में, प्राणवायु अधिक मात्रा में मुख से बाहर निकलती है, मुख से बाहर निकलती है, मुख से बाहर निकलती है, उन्हें महाप्राण, हमने कहा उन्हें महाप्राण वर्ण कहते हैं, उन्हें महाप्राण वर्ण कहते हैं, महाप्राण वर्ण कहते हैं। हमने जानना है कि अल्पप्राण कौन है और महाप्राण कौन है। परिभाषा को देख रहे हैं हम कि अल्पप्राण वे वर्ण है जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु कम मात्रा में निकले तो अल्पप्राण, और अधिक मात्रा में निकले तो महाप्राण है। अब देखें जरा अल्पप्राण वर्ण कौन से होंगे। हमने अभी आपके सामने लिखा था क, ख, ग, घ, अंघ, च, छ, ज, झ, अय्या, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये हमने जाना कि क वर्ग, ये च वर्ग, ये ट वर्ग, ये त वर्ग और ये प। हमने कहा क वर्ग की लाइन है ये यहाँ पर जी, और ये च की लाइन है। प्रत्येक लाइन का पहला वर्ण उसका वर्ग कहलाया, उसी नाम से उसका वर्ग रख दिया गया, च वर्ग और ये ट वर्ग, ये ट वर्ग और ये त वर्ग, ये त वर्ग है और ये यहाँ पर प वर्ग। क वर्ग का पहला क, दूसरा ख, तीसरा ग, चौथा घ और पांचवा अंघ है। ये हमारे क्या है जी, स्पर्श व्यंजन है। हमने स्पर्श व्यंजन को जाना यहाँ पर, जो स्पर्श व्यंजन हम लोग देख रहे हैं जी यहाँ पर जी, देखिए जरा जी, ये स्पर्श व्यंजन हमारे जी। इन्हीं के साथ में य, र, ल और व, ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन। और देखो ये अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है यहाँ पर जी। और उसम भी पढ़ रखे आप लोगों ने, उसम व्यंजन भी पढ़ रखे। उसम व्यंजन कौन कौन से हैं हमने जानने हैं। तीनों श है और श है और षट स है और उसके बाद में ह। हमने पढ़ा तालव्य स है, मूर्धन्य स है, दंत स है और अलिजीवाया कंठ वर्ण ह है। इन्हें हमने जाना। और दो द्विगुण व्यंजन होते हैं हमारे, द्विगुण व्यंजन होते हैं। कौन से जानेंगे, उन्हें अलग से पढ़ लेंगे हम जी। द्विगुण में एक होता है ढ और एक होता है ढ। ये इनके नीचे ये ताड़न जात लगता है, नीचे जो बिंदु दिख रहा है इसे ताड़न जात कहते हैं। ये द्विगुण, इनके नीचे बिंदु नहीं है और यहाँ पर बिंदु मिला है, या ताड़न जात है, ये अलग है, उनसे हट के है ताड़न जात। विशेषता बता देंगे इनकी कैसे होता है, अभी रह रहा है टॉपिक तो बता देंगे विशेषता ना। तो ध्यान दीजिए जरा, हम लोग जो बताने जा रहे हैं उस पॉइंट पर आओ। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु कम मात्रा में मुख से बाहर निकले उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। इसमें कहेंगे हम लोग कौन आएंगे, इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। अब देखो पहले में क, च, ट, त, प
और तीसरे में ग ज ड द और ब, और पांचवें अंग अय अण न म। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा प्लस और कौन आएंगे, हमने कहा अंतस्थ व्यंजन, और कौन मिलेंगे अंतस्थ व्यंजन के य र ल और व। पहला तीसरा पांचवा अंतस्थ हो गए, और क्या मिलेगा द्विगुण का ड प्लस द्विगुण का ड मिलेगा, द्विगुण का ड, और प्लस और क्या मिलेगा, हमने कहा 11 स्वर मिलेंगे, हमने कहा 11 स्वर, द्विगुण का ड और क्या मिलेंगे 11 स्वर। तो हमने कहा कि ये क्या है सारे जी, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा और अंतस्थ के 11 अलावा द्विगुण का क्या मिला जी ड और 11 स्वर, प्लस हम लोग ये लिख सकते हैं 11 स्वर के स्थान पर सभी स्वर, सभी स्वर अल्पप्राण वर्ण है। तो ये सारे क्या है जी, हमने इन्हें बनाया जो हम लोग लेकर चले, ये क्या है जी, ये सभी अल्प प्राण वर्ण है, अल्प प्राण, ये सभी अल्पप्राण वर्ण है। समझ गए बात आप लोग, ये सभी अल्पप्राण वर्ण है। अब महाप्राण कौन होंगे, हमने कहा प्रत्येक वर्ग का जो बचे हुए, देखो हमने कहा पहला तीसरा पांचवा चले गए और दूसरा चौथा बच गए, और इधर क्या है ये अंतस्थ चला गया था, उसम बच रहा, द्विगुण का ये चलेगा, ये बच रहा, तो जो बचे हुए कहाँ जाएंगे महाप्राण। हमने कहा प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, हमने कहा प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण, और प्लस क्या है यहां पर जी, हमने कहा उष्म, उष्म के कौन श और श स ह, और प्लस द्विगुण का ढ, द्विगुण का क्या मिला ढ मिला। हमने कहा प्रत्येक वर्ग का यहां पर देखो दूसरा और चौथा वर्ण, और क्या मिला जी यहां पर जी स और ह, और द्विगुण का क्या मिला ढ मिला। ये क्या है हमारे जी, ये सभी क्या है जी, हमने कहा ये सभी अल्प प्राण वर्ण है, अल्पप्राण वर्ण है। अब पेपर में प्रश्न कैसे उठते हैं, पेपर में प्रश्न कैसे उठते हैं, प्रश्नों को भी चेक करना पेपर में कैसे बनते हैं। हमने कहा आपके सामने कोई भी वर्ण लिख देगा कि वर्ण बताइए कि अल्पप्राण है महाप्राण है, इनमें से कोई भी वर्ण, इनमें से कोई भी वर्ण आपके सामने लिख देगा, पूछेगा कि भ वर्ण बताइए अल्पप्राण है महाप्राण है, आप में इनमें से कोई भी वर्ण लिख देगा आपके सामने, आपको बताना होगा कि अल्पप्राण कौन सा होगा और महाप्राण कौन सा होगा, आपको ये बताना होगा। इनमें से कोई भी वर्ण आपके सामने आ जाएगा। सॉरी। तो हमने ध्यान देना यहां पर कि प्रश्न कैसे बनेंगे, प्रश्नों पर भी ध्यान देना कि अल्पप्राण वर्ण कैसा होता है और महाप्राण वर्ण कैसा होता है, ये भी प्रश्न बनकर चलते हैं, हमने इन्हें भी देखकर चलना है। हमने क्या जाना अभी, उच्चारण पर्यटन के आधार पर ये व्यंजन भेद जाने, उच्चारण पर्यटन के आधार पर या प्राणवायु निकलने के आधार पर व्यंजन भेद पढ़े हमने। तो ध्यान दीजिए हमने जो काम किया है अभी, आज स्पर्श व्यंजन का विभाजन किया, साथ में हम लोगों ने कुछ व्यंजनों को पढ़ा है जो उच्चारण पर्यटन के आधार पर व्यंजन भेद देखने को मिल रहे हैं। ध्यान रखिए, अच्छे से तैयारी करिए आप लोग, और बार बार चीज़ों को रिवाइज करके चलना, रिवाइज के बिना हम लोग चीज़ों को जीत नहीं पाने के जी। बस अपना जितना भी आप लोग रिवाइज पर फोकस रखोगे, पेपर निकलने के ज़्यादा चांस बन जाएंगे। अगर आप लोग केवल समझते रहोगे, सीखते रहोगे, उसे रिवाइज नहीं करोगे, तो आप लोग पेपर नहीं निकाल पाने के, दौड़ में कोई और होगा आगे आपसे जी। इसलिए ज़्यादा पढ़ने से बेटर आप लोगों को रिवाइज पर फोकस बनाकर रखना चाहिए। तो ध्यान रखना अच्छे से और पढ़ाई करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से हम। जय हिंद, धन्यवाद।